बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज का लेक्चर होगा जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का आफ्टर मिड पहला लेक्चर है। मिड से पहले हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट या वाटर सप्लाई कंपोनेंट्स उन सारे के बारे में पढ़ लिया है। अब सेकंड जो पोर्शन है वो है मिड के बाद वाला, जिसमें हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर के बारे में। वेस्ट वाटर की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका कलेक्शन सिस्टम क्या है, उसके आगे से ट्रीटमेंट प्रोसेसेस क्या हैं, या उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट वाटर इज़ how it is measured and how we can design over a waste water treatment plant। फिर उसके बाद सीवरेज सिस्टम क्या अपना डिज़ाइन लेकर आना है, सीवेज पाइप्स हैं उनको हम लेआउट कैसे करते हैं, उन सारों का एक डिटेल रिव्यू हम इसमें लेंगे आफ्टर मिड कोर्स। आज हम शुरू करते हैं वेस्ट वाटर की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि जी वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वेस्ट वाटर की करैक्टरिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारे पास वेस्ट वाटर की कंपोजिशन को अगर हम देखें तो 99.9% उसमें वाटर है और सिर्फ 0.1% सॉलिड्स हैं। यही 0.1% सॉलिड्स जो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको इनकी कंपोजिशन, इनकी नेचर, ये सब मालूम करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने एट द एंड डिज़ाइन करना है अपना एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि हम अपने सीवरेज को किसी की जगह पे एफ्लुएंट के तौर पे ड्रॉप करने से पहले उसको ट्रीट कर लें। तो ये जो 0.1% सॉलिड्स हैं ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। उसमें डिज़ाइन और ऑपरेशन सारी चीज़ों को जो भी आप लेके आते हैं, डिज़ाइन, ऑपरेशन ऑफ कलेक्शन, ट्रीटमेंट प्लांट या डिस्पोजल फैसिलिटीज जो आपने डिज़ाइन करनी है, उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट। वेस्ट वाटर की करैक्टरिस्टिक्स या सीवेज की करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें टेम्परेचर है, सॉलिड्स, कलर, ऑर्डर। सॉलिड्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं लैब में। टेम्परेचर का आगे रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली जो भी आप ट्रीटमेंट प्लांट अपना डिज़ाइन करेंगे, उसकी मशीनरी, उसकी इक्विपमेंट, उसका मटेरियल जो भी आप यूज़ करेंगे वो किस टेम्परेचर को बेरेबल कर सकता है या वट। उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में आपके पास गैसेस फिर आ जाती हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन में आ जाती हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स आपके पास क्या हैं। बैक्टीरियाज में आपके पास डिफरेंट जो भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर या एक आप कह लें कि लिविंग थिंग्स एंड दैट इज बैक्टीरिया, वॉर्म्स, वायरसेस, प्रोटोजोआज, ये सब कुछ आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सीवेज को डिकम्पोज। अच्छा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉलिड्स। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आपके पास सॉलिड है, जो हमने कहा है कि जी 0.1% है। इसमें आपके पास आ जाते हैं टोटल सस्पेंडेड, सेटलेबल, डिजॉल्व, वोलेटाइल या फिक्स सॉलिड्स। द प्रोसीजर फाइंडिंग टोटल सॉलिड्स वी हैव स्टडीड इन लैब पोर्शन एंड यू हैव डन योर प्रैक्टिकल एज वेल। इसमें हम अपने किसी भी सीवेज के सैंपल को ओवन में 103 से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे इवेपोरेट करते हैं, और जो रिमेनिंग जो भी चीज़ आपके पास आ जाती है दैट इज़ योर टोटल सॉलिड्स। फिर उसके बाद है जी सस्पेंडेड और डिजॉल्व सॉलिड्स। इनको करने का हमने एक फिल्टर पेपर लिया था, इफ़ यू रिमेंबर योर लैब पोर्शन। तो उस फिल्टर पेपर के साइज़ को हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज़ 1.2 माइक्रोमीटर पोर साइज़ है। उसमें से हम अपने सैंपल, सीवेज सैंपल को पास आउट करते हैं। द पोर्शन विच इज़ रिमेन्ड अबव मीन इन द सॉलिड पोर्शन, उसको हम कहते हैं वो है हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स। और जो सॉलिड्स सस्पेंडेड फॉर्म या डिजॉल्व होके इस फिल्टर पेपर से भी नीचे गुजर जाते हैं, उनको हम कहते हैं डिजॉल्व सॉलिड्स। इसी तरह सेटलेबल सॉलिड्स का भी हमने किया था, जिसमें यूज़ होती है आपकी इमहॉफ कोन, कॉनिकल शेप में। नीचे 60 मिनट के लिए आप उसको सेटल डाउन करते हैं, और जो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं वो आपके पास सेटलेबल सॉलिड्स है। इसको एक्सप्रेस हम मिलीलीटर पर लीटर में करते हैं, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आप इनको कहीं भी सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करने के लिए इतना पोर्शन आप सेटलेबल सॉलिड्स को वहाँ पे आराम से रिमूव कर सकते हैं। Suspended solids are further classified on the basis of their volatility, जिसको हम कहते हैं वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स और फिक्स्ड सॉलिड्स। जो वोलेटाइल सॉलिड्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट को, और जो फिक्स्ड हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इनऑर्गेनिक कंटेंट को। Then it comes to temperature. Temperature हमारे पास जो वेस्ट वाटर का दैट इज स्लाइटली हायर देन द वाटर सप्लाई, और डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिक रिलेशंस या वेस्ट वाटर टेम्परेचर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से अगर आ रहा है तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर वेरी कर सकता है। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हमारे पास इसलिए कि जब हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपना डिज़ाइन करना है तो उसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हैं उन पर ये इफेक्ट कर सकता है, या एक्वेटिक लाइफ, या आपकी जो भी आपने एंड पे यूज़ करना है वाटर को ट्रीट करके, तो वो आपका में भी उसकी सूटेबिलिटी जो चेक करने के लिए आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपके पास बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए 25 से लेकर 30 तक टेम्परेचर आपका होना चाहिए। बैक्टीरियल एक्टिविटी आपकी ज़रूरी है आपके सीवेज के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए। देन इफ़ वी टॉक अबाउट
कलर तो आपके सीवेज का जो कलर है वो ग्रे से लेके डार्क ग्रे और देन अल्टीमेटली टू ब्लैक कलर तक इसको हम लेके जा सकते हैं। जो ब्लैक कलर का उस वेस्ट वाटर है उसको हम सेप्टिक कहते हैं, और सम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में आल्सो ऐड कलर के, जिससे आपकी कलर जो है वेस्ट वाटर का वो चेंज हो सकता है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर की में ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन डिफरेंट गैसेस से आपकी ऑर्डर जो है वो जनरेट होती है। मोस्टली जो आपका वेस्ट वाटर है या सीवेज में जो ऑर्डर जनरेट होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से है। फिजिकल के बाद आपके पास आता है केमिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड गैसेस। इनऑर्गेनिक में the first thing we know, yeah, that is important for us, that is pH, which is hydrogen ion concentration in the sewage sample. This pH is important for us because very little range of pH is suitable for the existence of biological life, that is bacteria, viruses, protozoa, etc. And second important, this is टू डिज़ाइन ओवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में डिफरेंट प्रोसीजर जो हम लेकर आते हैं उनमें पीएच को कंट्रोल करके हम आगे लेके चलते हैं। इसका फर्दर जब हम ट्रीटमेंट प्लांट पे आएंगे तो मज़ीद जिक्र आएगा। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में मज़ीद है, आप ये सारी चीज़ें आप इसमें नोट डाउन करते हैं। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक अगर आप आ जाएँ तो आपके पास आता है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स के अगर आपके इंक्लूजन मौजूद है, इट मीन्स कि आपके सीवेज में कहीं ना कहीं से इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी आ रहा है, तो ये आपके हेल्थ इम्पैक्ट्स के हिसाब से आ जाता है या आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को इंटरफेयर करता है, तो इसलिए ये हैवी मेटल्स को नोट डाउन करना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद गैसेस जो हैं उसमें दो तरह की आ जाती हैं, एक है डिजॉल्व ऑक्सीजन और दूसरी है हाइड्रोजन सल्फाइड। डिजॉल्व ऑक्सीजन तो आपके एरोबिक कंडीशंस या एनारोबिक कंडीशंस में आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं जब वेस्ट वाटर की मीन्स विदाउट एनी केमिकल, तो वहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस के अंडर आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप सीवर जो भी प्लांट डिज़ाइन करेंगे या आपका सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन होगा तो उसमें ये क्रोजन को कॉज करता है, तो उसको रिड्यूस करने की आपको हाइड्रोजन सल्फाइड को वहाँ से पड़ता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी कितनी है आपके सीवेज में, ये भी आपके पास आगे चल के हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट निकालना सीखेंगे तो उसमें आपके पास ऑर्गेनिक मैटर की उसमें अमाउंट कितनी है वो इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर आपके पास प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की फॉर्म में, और इसको हम मेजर करते हैं दो तीन तरीकों से, जिसमें आपके पास है सबसे पहले बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, सीओडी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन या थ्योरेटिकल एस्टिमेशन किसी भी तरीके से डिजॉल्व ऑक्सीजन की, वो हम जितनी आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो आपकी रिप्रेजेंट करेगी ऑर्गेनिक मैटर को। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बीओडी। In our sewage sample, there are organic compound present in sewage sample and also the bacteria. These bacteria use that organic matter as a food, and as a result, the organic matter is oxidized. The oxygen required to oxidize that organic matter is known as biochemical oxygen demand. Simply, if we define it, is the amount of oxygen required by the bacteria to oxidize organic matter to stable end products, because ऑक्सीडाइजेशन के नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, तो वहाँ पे उस पूरे केमिकल रिएक्शन को आपको स्टेबलाइज करने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, जो आप ऑर्गेनिक मैटर के अंदर या आपके सीवेज सैंपल के अंदर मौजूद है वो आप यूज़ करेंगे। इस पीओडी की डिटर्मिनेशन का पूरा प्रोसीजर हमारे लैब वर्क में है और वो इंशाल्लाह हम उसी में डिस्कस करेंगे। अभी इसको आप यहाँ पे स्किप करें, लेकिन ये आपकी थ्योरी का पार्ट इंक्लूड इसमें है, ये आप इसको स्किप नहीं कर सकते। बीओडी डाटा आप यूज़ क्यों करते हैं, ये आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट्स को डिज़ाइन और ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी है। फिर आप उससे असेस करते हैं कि आपकी सीवेज की स्ट्रेंथ कितनी है, और मोस्टली जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड डाटा यूज़ होता है वो 5 डेज़ की बीओडी है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बीओडी की क्वेश्चन पे आ जाएं, ये आपके पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी आपके पास पेपर्स में भी हैं मौजूद, और होप्सो के नेक्स्ट भी चांसेस हैं कि ये इसमें से आ सकता है। तो इक्वेशन की डेरिवेशन इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है थ्रू बैक्टीरिया। इट मीन्स के फ्रॉम द डे 1 टू डे 5 ऑर्गेनिक मैटर में आपकी रिडक्शन हो रही है और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रही है।
तो इस सारे रिलेशन को हम अगर मैथमेटिकली यूज़ करें तो ऑर्गेनिक मैटर की जो डिकम्पोजिशन है या उसकी ऑक्सीडाइजेशन है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तौर पर लेके आ सकते हैं, जिसको हम डेरिवेशन कहते हैं। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन 1 है dl/dt इक्वल टू माइनस के एल, माइनस इसलिए कि ये आपकी ऑर्गेनिक मैटर की रिडक्शन हो रही है, जो आपका डिजोल्व ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे जो एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइम टी कोई भी हो सकता है, फ्रॉम 0 टू 1 डे, 2 डे, 5 डेज, 7 डेज, वट, और ये किसी एक कांस्टेंट रिएक्शन रेट पे जिसको हम के कहते हैं। इस सारी क्वेश्चन की जो आपकी डिटेल है वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 431 पे है। अगर किसी को मज़ीद इसमें करना चाहता है तो वो वहाँ से उसको गो थ्रू कर ले। ये क्वेश्चन 1 है, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम टाइम टी टू 0 से लेके किसी भी टाइम टी के लिए, उस पर हम लिमिट्स अप्लाई करें 0 से टी, तो आपके पास इक्वेशन 2 एज अ रिजल्ट आती है, जिसको आप कहते हैं एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ई रेस्ट पर माइनस के टी। यहाँ पे एल नॉट है आपके पास अल्टीमेट बीओडी या इनिशियल बीओडी, मीन्स के जो आपकी स्टार्टिंग है, चाहे आप डे 1 से ले रहे हैं या डे 0 से ले रहे हैं, और एल टी आपके पास आफ्टर सम टाइम जो आपकी बीओडी अमाउंट आएगी, और ये बीओडी अमाउंट जो आपकी आती है मिलीग्राम्स पर लीटर। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग टाइम टी फ्रॉम डे 1 टू डे 5 आपके पास जो बीओडी की अमाउंट आ गई ऑर्गेनिक अमाउंट की, वो आप वाई लेते हैं, तो उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एल नॉट माइनस एल टी। एल नॉट आपके पास इनिशियल बीओडी अमाउंट है और एल टी आपके पास बीओडी की लास्ट है, तो दरमियान में वो ऑर्गेनिक मैटर है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास इक्वेशन 3 आती है, y इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस के टी। रिएक्शन रेट के है, जिसको हम मोस्टली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.23 पर डे के हिसाब से लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम जब भी अप्लाई करेंगे तो आपकी जो टेम्परेचर वेरिएशन है या टेम्परेचर आप कह लें करेक्शन है, वो हम अप्लाई करेंगे। आप लैब में जब प्रैक्टिकल करेंगे वो आप एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने सारे इक्विपमेंट को, सारे मैकेनिज्म को स्टेबल करके उसमें से लेकर आएंगे, और आपकी एक कांस्टेंट रेट जो है वो उसमें निकलेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो आपकी एक्चुअल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी साइट के ऊपर है, वो अब आपकी अगर फॉर एग्जांपल 30 है, तो फिर आप उसमें के टी जो है वो उसके साथ टेम्परेचर क्वेश्चन लगा के फिर के की वैल्यू जो निकलेगी वो आप यूज़ करेंगे फॉर योर फर्दर कैलकुलेशन। यहाँ पे आगे इसी बीओडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, छोटे से हिंट, बिल्कुल स्मॉल न्यूमेरिकल्स हैं, और तकरीबन इसी तरह ये आपके आगे पेपर्स में भी आ सकते हैं। सबसे पहले है कि 5 डे बीओडी वेस्ट इज 190 मिलीग्राम पर लीटर। आपने अल्टीमेट बीओडी निकालनी है अज्यूमिंग के इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। 5 डे बीओडी का मतलब है कि आपके पास अमाउंट 5 दिन के अंदर जितना बीओडी यूज हुआ है वो आपके पास गिवन है। इट मीन्स कि वाई आपके पास 190 मिलीग्राम पर लीटर है। आपने क्वेश्चन थ्योरी यूज करके अल्टीमेट मीन्स जो बेसिक आपकी एल नॉट है वो उसको निकाल लेना है। दूसरे प्रॉब्लम में आपके पास है जी बीओडी सीवेज हुज 5 डे बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेम वही वाई आपके पास 250 मिलीग्राम पर लीटर है, के आपको गिवन है। 2 डेज के साथ आप सबसे पहले आप अल्टीमेट या बेसिक जो आपकी एल नॉट है वो निकाल लेंगे, और फिर उस एल नॉट को इक्वेशन 2 में पुट करके जो लास्ट प्रीवियस स्लाइड में आपके पास थी उससे आप 2 डेज की जो है जिसमें आप टाइम टी इज इक्वल टू 2 डेज रख देंगे तो वो आपके पास रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। ये है। उसके बाद प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4 है, वो आपके पास एज होमवर्क है। ट्राई टू डू दैट। इफ यू फाइंड सम प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन आवर लाइव लेक्चर। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसमें आपने टेम्परेचर क्वेश्चन लगानी है। तो ये आपके पास होप सो कि इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको ट्राई करें। देन अगर किसी को फिर भी कोई इशू है तो वी विल, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास है केमिकल ऑक्सीडेंट डिमांड सीओडी। बीओडी और सीओडी में फ़र्क ये है कि उसमें बायो केमिकल ऑक्सीजन मीन आप बायोलॉजिकली जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं वो उसको डिकम्पोज करेंगे, या ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडाइजेशन के लिए वो एक नेचुरल प्रोसेस होगा। लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड कर देते हैं इस डिक मीडियम के अंदर, मीन जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास K2Cr2O7 और इस डिक मीडियम H2SO4 को उसमें आप यूज़ करके तो ये यूज़ करते हैं। पर्पज़ इसका क्या है कि आपने बीओडी के प्रोसेस को, या आप कह लें कि उसका ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको आप ज़रा तेज़ प्रोसीजर में लेकर आए, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं आप एज। तो
COD की जो वैल्यूज़ होती हैं वो टिपिकली BOD से हायर होती हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि आप यहाँ पे 5 डे की BOD अमाउंट है, आपको 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे आप 2 दिन के बाद COD का जो रिजल्ट है वो 2 घंटे 2 आवर्स के बाद आप उसको लेके आगे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अपनी जो भी कैलकुलेशन या डिज़ाइन क्राइटेरिया वट जो भी यहाँ जहाँ भी आपने यूज़ करना है उसको कर सकते हैं। BOD COD की जो रेशो है वो आपकी एक्सटेंट को बताती है कि आपका वेस्ट वाटर कितना बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, खुद नेचुरली कितना डिग्रेडेबल हो सकता है, और उसको अगर आपको अननेचुरल या खुद कोई केमिकल उसमें डाल के डिकम्पोज करना पड़ता है तो उसकी कितनी एक्सटेंट है। और दूसरा BOD COD जो आपस में रिलेशनशिप जो है वो BOD की रैपिड असेसमेंट उसको मज़ीद तेज़ करने में ये कर सकते हैं। Total organic carbon, this test indicates the total amount of carbon present in the wastewater sample, और टेस्ट रैपिड है, एक्यूरेट है, और मोस्टली ये आपस में BOD के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना लेता है। तो ये मिला के सारे टेस्ट को हम कोरिलेट भी कर सकते हैं और सब यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आए तो इसमें हमारे पास बैक्टीरियाज, वर्म्स, वायरसेस, प्रोटोजोआज ये चीज़ें आ जाती हैं। बैक्टीरिया की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम इसको एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए रीयूज़ करते हैं किसी भी जगह पे, क्योंकि आपके जब बैक्टीरियाज या ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके एग्रीकल्चर लैंड में जाएंगे तो वहाँ जाके ऑक्सीडाइजेशन या डिग्रेडेशन को करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हमारे पास बिल्कुल भी। बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गन मटेरियल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बैक्टीरिया को मजीद हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक है एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टेटिव। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या किसी भी ऑक्सीजन वाले नेचर में एक्ट करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन दे कांट वर्क। एनारोबिक वो होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन वर्कआउट करते हैं या डिकम्पोज करते हैं, और फैकल्टेटिव वो होते हैं जो आपके बोथ कंडीशंस में एक्ट अपॉन कर सकते हैं या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गन मैटर जो है वो उसको। ये आपके पास नेक्स्ट है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसमें अगर आपके पास बैक्टीरिया को प्रॉपर फूड एंड सूटेबल एनवायरनमेंट मींस टेम्परेचर और पीएच वगैरह मिल जाता है तो ये बिफोर डेथ रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इट मीन्स के बैक्टीरियाज आपके अगर उनके पास ऑक्सीजन मौजूद है, टेम्परेचर ठीक है और पीएच ठीक जा रही है तो वो विदाउट डेथ दे रिप्रोड्यूस, और आपके बैक्टीरिया इस तरह जनरेट होते रहते हैं मजीद, और आपकी डिकम्पोजिशन चलती रहती है। टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में ये हम लोगों ने टोटल सॉलिड्स वगैरह वाले में सारी मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले भी बताई हुई हैं। टोटल सॉलिड्स की रेंज जो है वो आपकी 350 से 1200 मिलीग्राम पर लीटर तक जाती है। ये डोमेस्टिक सीवेज जो आपके घरों से पानी आ रहा है उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉट द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। उसके बाद डिजॉल्व सॉलिड्स आपकी 250 से 850 तक जाएंगे। सस्पेंडेड 100 से 350 मिलीग्राम पर लीटर में जाएंगे। इसी तरह BOD की जो वैल्यू है वो 100 से 300 तक आपकी आती है, और COD 250 से 1000। मीन्स कि अगर आप अपना कोई भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो डोमेस्टिक है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें ये जनरल वैल्यूज़ जो है उसको हम यूज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। ये आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमने अगर किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में BOD लोड फाइंड आउट करना है या उसमें BOD की अमाउंट लेकर आनी है, और वो आपका इंडस्ट्रियल उसको सेपरेट हम नहीं निकल लगा सकते। जो आपका ट्रीटमेंट प्लांट है उसको हमने म्यूनसिपल ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही अटैच करना है, तो वहाँ पे ड्यू टू सम उसकी कॉस्ट इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम उसमें पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं, और फिर उससे आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल कम म्यूनसिपल वेस्ट वाटर की जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी इंडस्ट्रियल और म्यूनसिपल वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, उसको अगर आप देखें, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स which may produce the same amount of BOD load per day as is being produced by the industrial establishment. इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से जितनी BOD आ रही है वो अगर म्यूनसिपल में लेकर आप जाते हैं तो वहाँ पे कितने लोग या कितने पर्सन्स वो BOD की सेम अमाउंट एक दिन में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे पास जब वैल्यू आती है तो हम इसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के साथ इंडस्ट्रियल को भी अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। BOD कंट्रीब्यूशन अगर आप इसमें देखें तो पर पर्सन पर डे के हिसाब से हम जो म्यूनसिपल की है वो 80 से 90 ग्राम्स ऑफ BOD पर पर्सन लेते हैं पर डे के हिसाब से।
यूजिंग दैट हमारे पास पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाता है बीओडी लोड डिवाइडेड बाय एवरेज बीओडी कंज्यूम पर परसेंट। एवरेज बीओडी जो कंज्यूम है वो आप इसको 80 से 90 के दरमियान खुद भी अज्यूम कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि आपको ये गिवन नहीं है, लेकिन मोस्टली ये 80-85 के आगे पीछे हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा है जी बीओडी लोड को अगर हम क्यू आपके पास डिस्चार्ज है, जो सीवरेज डिस्चार्ज आ रहा है, मल्टीप्लाई बीओडी अमाउंट डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास किलोग्राम्स पर डे में। ये आपका पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का किसी भी किसी इंडस्ट्री का न्यूमेरिकल है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है कि आपके पास एफ्लुएंट मीन जो क्यू है दैट इज़ 2500 मीटर क्यूब पर डे, और बीओडी की वैल्यू आपको 1100 मिलीग्राम्स पर लीटर दी हुई है। तो इससे आप सिंपल जो आपकी प्रीवियस इक्वेशन है उसमें वैल्यूज पुट करके पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ दैट इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्री जो है वो निकाल सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो यू कैन सेंड मी योर कंसर्न्स या क्वेश्चन क्वेरीज जो हैं वो मेरी ईमेल पे सेंड कर दें। अदरवाइज़ जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। डू इट एंड देन वी विल फर्दर डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।